नमस्कार निवेशकों, आज हम बात करेंगे भारत की एक प्रमुख स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील के बारे में। इस वीडियो में हम टाटा स्टील का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें शामिल होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन, डेट प्रोफाइल, ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री की पोजीशन। यदि आप टाटा स्टील में निवेश करने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही निवेश किया हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक गहराई से विश्लेषण, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। तो अभी मैंने टाटा स्टील है, इसको अपने स्क्रीनर डॉट इन पर ओपन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है 1,66,555 करोड़ का है। तो मतलब कंपनी है वो बहुत ही एक अच्छी वेल स्टैब्लिश कंपनी है। स्टॉक का पी अगर मैं देखूं तो 58 है, और अगर मैं इंडस्ट्री के पी की बात करता हूं तो वो है 16 का। तो दैट मीन कि कंपनी है उसका जो स्टॉक का पी है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस हो रखा है। तो दैट मीन कंपनी है वो ओवर वैल्यू है। इंडस्ट्री का पी कम है और स्टॉक का पी ज़्यादा है। ठीक है, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड, फिर हम करंट रेशियो की बात करते हैं। करंट रेशियो हमारा 1.50 यानी कि 1.5 के अबव होना चाहिए, लेकिन ये कितना है, ये 0.80 है, जो कि फिर से एक नेगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी में जाता हूँ तो वो भी 1.10 है। ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। यूजुअली हम देखते हैं, हम अच्छा वो मानते हैं जो 0.20 या उसके बिलो में हो। इंटरेस्ट कवर रेशियो वो भी दोगुना का है। प्रमोटर होल्डिंग भी 33% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एफएस की होल्डिंग 18% है, अच्छी है। और अगर मैं डेट देखूँ तो लगभग लगभग 1 लाख करोड़ का तो डेट है। 1,66,000 करोड़ की कंपनी है, उस पर 1 लाख का डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अब मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने कितने अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किए हैं या नहीं कर पाई है। तो 2020 में 1,39,817 करोड़ की सेल्स, फिर 1,56,000 की सेल, फिर 2,43,000 की सेल। 2023 में भी 2,43,000 की सेल, मार्च में ये 2,29,000 और टीटीएम में ये 2,21,000 हो गई है। अगर मैं बात करूं 2022 और 2023 में जो सेल्स रही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा कम ही हुई है। 24 में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया और 25 में भी जो फ़र्क है वो देखने को हमें मिल रहा है। तो दैट मीन टाटा स्टील की जो सेल्स है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। अगर कंपनी की सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो मैं प्रॉफ़िट देख लेता हूँ। 2020 में 1100 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर 41,000 करोड़ और वापस से 8,000 करोड़ और फिर 5,000 करोड़ का लॉस, और इस बार में 2,500 करोड़ का प्रॉफ़िट। तो अगर मैं 2020 से देखूँ तो 2022 में काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट रहा, 22 के बाद 23 में प्रॉफ़िट कम हुआ, 24 में कंपनी लॉस में गई और 25 में जो प्रॉफ़िट आया है वो 2,527 करोड़ के आस-पास आया है। तो यहाँ से अगर मैं फिगर्स देखूँ तो टाटा स्टील में मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि इनकी जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है वो नहीं हो पा रही है, साथ में इनसे प्रॉफ़िट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके फंडामेंटल में जो अपने फाइनेंशियल रेशियोज़ आते हैं, तो एक स्टॉक ओवर वैल्यू है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। करंट रेशियो भी इसका बहुत ज़्यादा लो है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी है, वो भी ज़्यादा कंपनी का काफ़ी हाई है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और 1,66,000 की करोड़ की कंपनी में 1 लाख करोड़ का डेट है, जो भी एक काफ़ी नेगेटिव है। तो अगर टाटा स्टील को मैं फंडामेंटली देखूँ तो मेरे को एक काफ़ी खराब कंपनी लग रही है। जो भी अभी हाल-फिलहाल की जो भी सिनेरियोज़ हैं वो मेरे को काफ़ी बुरे लग रहे हैं। तो इनके हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा-सा एक बार मार्केट में टाटा स्टील को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमें किसी और स्टील कंपनी में जाना है, तो हम टाटा स्टील के बजाय किसी और कंपनी को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। जैसे क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल फंडामेंटल प्लस टेक्निकल में जो भी आपको एक व्यू होएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था टाटा स्टील का एक फंडामेंटल विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे कंपनी ने बीते वर्षों में प्रदर्शन किया है और भविष्य में इसके विकास की क्या संभावना है। यदि आपके पास टाटा स्टील को लेकर कोई सवाल है या राय है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी राय है वो लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और एनालिटिक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। निवेश से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।